हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट वर्ड का क्रिएशन किस सबसे हुआ है? एम्प्लॉयड से। एम्प्लॉयड का मतलब होता है, एम्प्लॉयड का मतलब जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की बात जब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार से। जब लोग काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, उनमें काबिलियत है उस काम को करने की और वो काम को पाते हैं और काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? व्हेन पीपल विलिंग टू वर्क। व्हेन पीपल क्या है? विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है। किसके लिए? वो इंटरेस्टेड है। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। वो क्या है? इंटरेस्टेड है। उसके साथ साथ काम क्या है? एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो पर्टिकुलरली वेज रेट जेन्युइन रेट चल रहा है जिसपे उसे काम करना है और उस पे वो काम करने को तैयार है, उसमें काबिलियत है, एबल टू वर्क, पोटेंशियल है, स्किल है उस काम को करने के लिए, वो स्किल्ड पर्सन है। और फिर क्या होता है? वो काम पा जाता है, गेट द जॉब। ऐसी सिचुएशन क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। जब कोई काम करना चाहता है, पर्टिकुलर वेज के रेट पे काम करना चाहता है, स्किल्ड है, काम को पाता है, और जब चारों चीजों का मर्जर होता है तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? एम्प्लॉयड कहेंगे। उस काम में इन्वॉल्व माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन, और ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में ज्यादा होगा तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग ज्यादा होगा, लोगों के पास इनकम जब ज्यादा होगी तो ज्यादा खर्च करने को होगा, और जब ज्यादा खर्च करने को होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट होने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं क्या होगा? हेल्प मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट के बाद बात करते हैं इसके रिवर्स सिचुएशन जिसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और जो हमारी इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज। क्या है? सोशल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी अगर अपने आप को स्टैंडर्डाइज करना चाहती है, कि स्टैंडर्ड पे मेंटेन करना चाहती हैं, सुपर पावर बनना चाहती हैं, तो उसे अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है, उसे रिजॉल्व करना होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जस्ट रिवर्स ही होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगार, जब किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या ज्यादा होगी तो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाएगी, जो सोसाइटी के लिए बहुत ही नुकसान वाला इशू है। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, काम तो करना चाहते हैं, पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, एबिलिटी भी है, स्किल है, पोटेंशियल है, मगर क्या है? यहां पे उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। नॉट गेटिंग द जॉब, नॉट गेटिंग द जॉब। तो ऐसी सिचुएशन आपकी क्या कहलाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट में बताया मैंने क्या? काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, एबिलिटी है, स्किल है, पोटेंशियल है काम को करने की, और काम मिल जाता है तो सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट, और काम नहीं मिलता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। आगे बात करते हैं वर्कर किसे कहते हैं। बात करी जाए वर्कर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जब भी बात आपके सामने आएगी तो वर्कर की बात जरूर आएगी।
तो वर्कर का मतलब क्या होता है? वर्कर का मतलब एक ऐसे इंडिविजुअल से है, एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे पर्सन से बात की जाती है जो काम में इंगेज्ड है। और वो किस तरह से इंगेज है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, यूटिलिटी जनरेशन करने का काम कर रहा है। क्योंकि किसी भी चीज में जब यूटिलिटी, जिसे उपयोगिता कहते हैं, उसको जनरेट करके ही हम कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में बाय द वे ऑफ अपनी सर्विसेज, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को क्या करना, इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले करता है। तो बात क्या आ गई? वर्कर का मतलब क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी न किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अपने इन्वॉल्वमेंट का वो इस तरह से यूज करता है जिससे क्या होता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, रेवेन्यू जनरेशन करने में, जीडीपी को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल कौन कहलाएगा? वर्कर कहलाएगा। ऐसे वर्क को क्या कहेंगे? वर्कर कहेंगे। जो क्या करता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी, उपयोगिता, इंटरेस्ट, जिसके वजह से कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी कंज्यूमर उस वैल्यू पे परचेज करने को तैयार होता है जितना उसे यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी का क्रिएशन जितने अच्छे से एक वर्कर के थ्रू किया जाएगा, उतना ही अच्छा रेवेन्यू जनरेशन हो पाएगा, जो कहीं ना कहीं फाइनली जीडीपी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को बिल्टअप करने में, इकोनॉमी को बढ़ावा देने में। और जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी तेजी से बढ़ती है, उस कंट्री के डेवलपमेंट के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वर्कर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटी करता है, यूटिलिटी जनरेशन करता है, और फाइनली ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? इकोनॉमी को बिल्टअप करने में हेल्प होती है। उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? वर्कर कहा जाएगा। वर्कर को जब हम बात करते हैं तो वर्कर की कई कैटेगरीज होती है। जब हम वर्कर्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो दो तरह के वर्कर होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो खुद अपने लिए काम करते हैं। काम तो वो भी करते हैं, यूटिलिटी क्रिएशन करने का काम करते हैं, यूटिलिटी जनरेशन करने का काम करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं, मगर काम वो किसके लिए करते हैं? अपने बिजनेस के लिए करते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए करते हैं। जस्ट लाइक हम बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात किया जाए, जिसे कहते हैं सीए कहा जाता है, भाई क्या अपने लिए काम कर रहे हैं। आपका क्या है? आर्किटेक्ट, लॉयर, आपके क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। इनको पता है कि हम जितना काम करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छी रेवेन्यू जनरेट होगी, और जितनी अच्छे से वो परफॉर्म करेंगे, जितनी रेवेन्यू जनरेट होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बढ़ेगा, जो फाइनली कहीं न कहीं इकोनॉमी जनरेशन में, इकोनॉमी और जीडीपी को तेजी से बढ़ाने में कहीं न कहीं हेल्पिंग रोल प्ले करेगा। दूसरे टाइप ऑफ वर्कर की अगर बात करें तो नाम ही लिखा है हायर्ड वर्कर। हायर्ड का मतलब होता है जिनको कोई दूसरा अपने बिजनेस या प्रोफेशन में अपॉइंट करता है, क्यों? जो दूसरे के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर अनदर। दोज वर्कर, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें स्किल तो है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करते हैं, क्रिएटिविटी वर्क करते हैं, मगर वो अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रहे हैं,
रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं, मगर वो अपने लिए नहीं करते, उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता, वो किसको मिलता है? जिसने उनको अपॉइंट किया है। तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा? हायर्ड वर्कर कहा जाएगा, मतलब इनको कोई ना कोई हायर किया हुआ है। तो दो तरह के वर्कर्स आपको बताए अभी मैंने, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इस तरह से मैनेज करते हैं कि उनसे उनको रेवेन्यू जनरेट हो सके, इनकम मिल सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, पर पर्सन इनकम, उनकी इनकम बढ़ सके, उनको उस काम को करने का फायदा मिल सके, और उनको पता होता है कि वो जितना काम करेंगे वो अपने लिए कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर अच्छे से नहीं मैनेज करेंगे तो उतना अच्छा उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जबकि हायर्ड वर्कर वो वर्कर्स हैं जो क्या हैं? हु वर्क फॉर अनदर, वो क्या करते हैं? दूसरे के लिए काम करते हैं। स्पेसिफाइड अपने लिए नहीं होता उनका काम, वो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो भी मिलता है प्रॉफिटेबल होता है या कम प्रॉफिटेबल होता है, जो भी होगा वो किसी अनदर के लिए होता है, और इनको इसके बदले में क्या होता है? रेम्यूनरेशन मिलती है। क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन। फिक्स्ड फॉर्म में अगर होगी तो सैलरी के फॉर्म में मिलेगी, और अगर सैलरी फॉर्म में नहीं है, टेम्परेरी जॉब है, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट में कुछ भी पेमेंट मिलेगा। जिसे वेजेस के फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम हायर्ड वर्कर को कैटेगराइज करें तो उसकी भी दो कैटेगरी होती है। एक होती क्या है? कैजुअल वर्कर, और दूसरे क्या होते हैं? आपके रेगुलर वर्कर्स। अभी मैंने आपको क्या बताया? वर्कर्स की कैटेगरी में जब हम बता रहे थे तो आपको बताया सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरा बताया हायर्ड वर्कर। अब हायर्ड वर्कर को भी हम लोग दो पार्ट में सेगमेंटाइज कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो उसमें हायर्ड वर्कर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता क्या है? कैजुअल वर्कर। पहली वर्ड क्या है? कैजुअल वर्कर। कैजुअल का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से। टेम्परेरी, जिसे हम क्या कहें? टेम्परेरी वर्कर। क्या है? टेम्परेरी। आपके वर्कर जो होते हैं आपके, वो क्या कहलाएंगे? कैजुअल वर्कर कहलाएंगे, जिनको काम होने के हिसाब से, जितना उनको काम होगा, जैसे काम होगा उसके अकॉर्डिंग हम इनको अपॉइंट करते हैं। बेसिकली इस तरह के वर्कर को क्या कहा जाएगा? डेली वेजेस वर्कर कहा जाता है। इनको क्या है? काम है, आज अपॉइंट कर लिया, 2 दिन के लिए काम है, 4 दिन के लिए काम है, 1 महीने के लिए काम है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम है, और काम के कंप्लीट होने के बाद इनको क्या किया जाता है? काम से बाहर कर दिया जाता है। फिर कहीं अनदर काम पे जाते हैं, कहीं नई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो ऐसे वर्कर हमारे क्या कहलाएंगे? कैजुअल वर्कर होते हैं, और इनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, इनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती। सिक्योरिटी की अगर बात करें, इनको पेंशन नहीं होता, इनका फंड नहीं कटता इनकी सैलरी से, इनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, इनको अर्न लीव, जो इनकी छुट्टियां बच जाती है, उनको कैश में कन्वर्जन नहीं होता। इस तरह की किसी भी तरह की इनको क्या होती है? सिक्योरिटी इनके पास अवेलेबल नहीं होती, और ऐसे वर्कर हमारे क्या कहलाते हैं? कैजुअल वर्कर। नाम ही कैजुअल है, तो कैजुअल वर्कर के बारे में क्या बताया? ऐसे वर्कर जो बेसिकली डेली वेजेस पे काम करते हैं, टेम्परेरी वर्क के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उनको काम से बाहर कर दिया जाता है, जिनको ना कोई सोशल सिक्योरिटी होती है, ना पेंशन मिलती है, ना फंड होता है, ना कोई ग्रेच्युटी या अनलीव की सिक्योरिटी होती है। ऐसे वर्कर हमारे क्या कहलाएंगे? कैजुअल वर्कर कहलाएंगे। काम तो ये भी दूसरे के लिए करते हैं, मगर इनको सिक्योरिटी, जो बेसिक पॉइंट क्या है? सोशल सिक्योरिटी इनके पास अवेलेबल नहीं होती, और ये क्या होते हैं? रेगुलर जॉब में ना होने के कारण इन्हें डेली वेजेस वर्कर भी कहा जा सकता है। हायर वर्कर की दूसरी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वो आता है रेगुलर वर्कर्स। क्या कहेंगे? रेगुलर वर्कर। इनकी जॉब कैसी होती है? परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है। जॉब की सबसे बड़ी तो सिक्योरिटी यही हो गई
कि जॉब परमानेंट होती है, इनकी क्या होगी, सैलरी फिक्स होगी, किसी भी तरह का वेरिएंस नहीं होता, और इनको सोशल सिक्योरिटी, इनको सोसाइटी में इनकी जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं आप जब कैजुअल वर्कर के कंपैरिजन करते हैं तो इनकी इमेज क्या होती है, इनके लिए फेवरेबल होती है, इनको एक अच्छी इमेज से देखा जाता है, क्योंकि इनको क्या होगा, पेंशन की फैसिलिटी मिलती है, ग्रेच्युटी की फैसिलिटी मिलती है, जो हमारे रेगुलर कैजुअल वर्कर की सिचुएशन में उन्हें अवेलेबल नहीं होती। इनको क्या है, फंड इनका सैलरी से कटता है जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनको अर्न लीव की फैसिलिटी होती है जो इनको क्या है, इनके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को बूस्ट करने का काम करता है, और ये फैसिलिटीज से जो फिर आपके पूरी तरह से फुलफिल वर्कर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्कर कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर वो वर्कर्स हैं जिनकी जॉब टेम्परेरली होती है, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक काम के लिए, और स्पेसिफिक काम के कंप्लीट होने के बाद उनको क्या किया जाता है, आउट कर दिया जाता है। जबकि रेगुलर वर्कर उनको कहा जाएगा जिनकी जॉब परमानेंट नेचर की होती है, उनको फिक्स सैलरी का कॉन्सेप्ट होता है, उनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है, उन्हें पेंशन, अर्न लीव, ग्रेच्युटी जैसी क्वालिटीज, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिलते हैं, और ऐसे वर्कर हमारे क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्कर्स कहलाते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया कि ऐसा इंडिविजुअल जो काम करना चाहता है, पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहता है, काबिलियत है और काम को पा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयड कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है वो। और जो इन सब चीजों के होने के बाद भी काम को नहीं पाता है वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयड कहलाता है। फिर हमने आपको बताया वर्कर किसे कहते हैं, फिर आपको टाइप्स ऑफ वर्कर बताया, जिसमें बताया हमने आपको सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर के बारे में बताया, और हायर्ड वर्कर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करके जब हमने आपको बताया तो बताया कि कैजुअल वर्कर किसे कहते हैं, कैजुअल वर्कर मतलब डेली वेजेस वर्कर, टेम्परेरी जॉब जिनकी होती है, और जबकि रेगुलर वर्कर उन्हें कहते हैं जिनकी जॉब में परमानेंसी का और सोशल सिक्योरिटी की क्वालिटी होती है। तो होपफुली आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट्स नहीं होगा, और आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की एक्सपेक्टेशन के साथ इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। थैंक यू।